नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको विदुर नीति से सीखने वाली 5 बड़ी बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं विदुर नीति से सीखने वाली 5 ऐसी बड़ी बातें जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है और आपको एक नॉर्मल इंसान से एक पावरफुल इंसान बना सकती है। अगर आपको भी अपने जीवन में एक ताकतवर इंसान बनना है तो आपको ये वीडियो बिना स्किप करे अंत तक देखना होगा, जिससे कि आपको वो 5 बड़ी बातें जानने को मिलेंगी जिसे इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं और अपने भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 बड़ी बातें बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर विदुर नीति है क्या। असल में विदुर नीति विदुर जी के नीतियों को ही कहा जाता है। जैसा कि आपको यह तो मालूम ही होगा कि महाभारत के पात्रों में से विदुर जी की गिनती सबसे ज्ञानी लोगों में की जाती है और इन्हीं की नीति को हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। असल में विदुर नीति महाभारत में युद्ध से पहले हुई संवादों को कहा जाता है। यह संवाद महात्मा विदुर और महाराजा धृतराष्ट्र के बीच हुआ था। इस नीति में विदुर जी ने कई ऐसी बातें बताई थी जो कि हमें सफल बना सकती हैं, तथा इसमें विदुर जी ने मानव का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, जिससे कि वह भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विदुर नीति के 5 ऐसी बड़ी बातें जानने वाले हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप एक साधारण मनुष्य नहीं रहते। तो चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी बातें जो हमें विदुर नीति से सीखने को मिलती हैं और हमें वह सीखनी भी चाहिए। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट के बारे में जानते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। महानीतिज्ञ विदुर, जिनके विदुर नीति से हमें यह सीखने को मिलता है कि वीर बलवानों की शक्ति अपनी शक्ति से लोगों को डराने में नहीं बल्कि लोगों को क्षमा करने में होती है। यानी कि वीरों की असली वीरता क्षमा करने में है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर से कमजोर है लेकिन उसके अंदर क्षमा करने का गुण है तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षमा करने का गुण वीरों के लिए उनके आभूषण के समान ही होता है, जिसे उन्हें हमेशा धारण करके रखना चाहिए। इसलिए आपको इस नीति का पालन अपने जीवन पर भी करना चाहिए। आपको अपने अंदर क्षमा करने का गुण रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, जिससे आपको अपने भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग आपकी मदद करने के लिए खुद ब खुद आगे आएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्हें गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है। विदुर नीति में हमें विदुर जी के द्वारा यह सीख मिलती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उनका खुद का ही क्रोध है। उस इंसान को खुद ही यह पता नहीं होता कि वह क्रोध में क्या करने जा रहा है और वह क्या कर बैठता है। बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने इस कार्य पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और अंत में उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाता है और कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने क्रोध को त्यागना होगा, तभी आप एक सफल और अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे नंबर के पॉइंट के बारे में। यह उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों को ही सब कुछ समझते हैं। विदुर नीति में विदुर जी ने यह बताया है कि हमें हमारे जीवन में उस धन को प्राप्त करने का ख्याल भी त्याग देना चाहिए जिस धन को प्राप्त करने में हमारे मन और हमारे शरीर को हानि हो, यानी कि जिससे हमारे शरीर को चोट पहुंचे और हमारा मन भी दुखी हो। साथ ही साथ हमें उस धन को भी अर्जित करने का ख्याल त्याग देना चाहिए जिस धन को पाने के लिए हमें किसी धर्म या किसी सीमा का उल्लंघन करना पड़े। विदुर जी ने इस नीति में हमें यह भी बताया है कि उस धन को प्राप्त करने की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए जिसकी वजह से हमें अपने दुश्मन के आगे सर झुकाना पड़े। हमें इससे यह सीख मिलती है कि जिस काम को करने के लिए ना ही हमारा मन खुश हो और ना ही हमारा दिल खुश हो, ऐसे कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। और रही बात अपना सर झुकाने की, तो वह तो आपको अपने दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेकंड लास्ट पॉइंट यानी कि चौथी नीति के बारे में जानते हैं।
विदुर नीति में विदुर जी ने हमें ज्ञानी व्यक्ति की पहचान बताते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति को उसका आदर सम्मान होने पर उसे ज्यादा खुशी नहीं होती तथा अगर उसका कोई अनादर करे या उसे कोई ठेस पहुंचाए तो उसे क्रोध भी नहीं आता, उसका मन सभी परिस्थितियों में शांत रहता है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है और वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है। क्या आप समझे इस लाइन का मतलब? जी, मुझे मालूम है आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, लेकिन हमारा तो काम है बताना, हम बता ही देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई तारीफ करे या सम्मान करे तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करे तो आपको उस समय क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। आपको हर परिस्थिति में अपने दिमाग पर और अपने मन पर काबू रखना है। भले ही आपको ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा समस्या होगी, शुरू में तो आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको खुद को यह आभास होने लगेगा, साथ ही आप बेवजह ही किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे। चलिए धीरे धीरे हम अपने लास्ट पॉइंट पर भी आ गए हैं, यानी कि अब हम आपको 5वें नीति के बारे में बताने वाले हैं और इस वाले पॉइंट को तो आपको जरूर अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। विदुर जी ने हमें यह भी सीख दी है कि हमें उस व्यक्ति पर तो ना कभी विश्वास करना चाहिए जो विश्वास करने के लायक नहीं है, यानी कि जिसने हमें पहले धोखा दे दिया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास है और आपको लगता है कि वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता, तो आपको उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके हद से ज्यादा विश्वास करते हैं वही आपके पतन का कारण बनता है। इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि आपको किसी व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं कर लेना है कि वह आपके विश्वास का फायदा उठाए और आपको ही किसी समय धोखा देकर आपको बर्बाद कर दे। तो कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? आज हमने आपको 5 बड़ी बातें बताई जो हमें विदुर नीति से सीखने को मिलती है। हम आपको 5 में से 5 नीति अपनाने को नहीं कह रहे हैं। अगर आप इनमें से एक पॉइंट को भी अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी अभी से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक पॉइंट को अपने लाइफ में जरूर जोड़ें। तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन से पॉइंट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल में जहां हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री